हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है आप लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट के लेवल 2 की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बच्चों पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के जो लैट के एग्जाम होगा 30 जैन को, उसके हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाली है इसकी पार्ट 1 करके, जिसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उन सब की जो भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं। तो हिंदी की वीडियो एक ऑलरेडी डाल दी गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं वीडियो को, और इस वीडियो को भी आप पूरा देखिए। ये जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर है क्लास 3rd और 5th का जो पेपर होगा उससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल 80% सेम ही होता है, बस थोड़ा सा जैसे क्लास 5th है तो उसका लेवल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा भी इसमें रखा गया है। बट ग्रामर तो चाहे 3rd है, चाहे 4th है, चाहे 5th है, सभी में एक जैसी होती है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों। यहाँ लिखा गया है कि प्रश्न 1, मुख खिल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुख खिल जाना मतलब कि मुंह जो है खिल उठता है कब? जब हमें किसी चीज को लेकर प्रसन्नता होती है तब हमारा मुख खिल उठता है। मुख का मतलब होता है यहाँ पर मुंह। मुंह खिल उठना, कायल होना, साथ छोड़ देना, अर्पण करना या फिर प्रसन्न होना। तो मैंने अभी बता ही दिया कि हमारा मुंह कब खिलता है, जब हम किसी बात को लेकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ख, प्रसन्न होना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एंजेला ने सुंदर पोशाक पहन रखी थी। क्या पहन रखी है? सुंदर पोशाक। इस वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? यहाँ देखेंगे तो रेखांकित शब्द हमारा है सुंदर। तो सुंदर क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है। अब देखो, संज्ञा को बोलते हैं हम नाउन, सर्वनाम को बोलते हैं हम प्रोनाउन, क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, और ये जो है विशेषण को बोलते हैं हम इंग्लिश में एडजेक्टिव। अब हमें पता है कि जो सुंदर शब्द है वो किसी चीज की विशेषता है। किसकी विशेषता है? पोशाक का मतलब होता है वस्त्र। इंग्लिश में कहेंगे ड्रेस, कि भाई जो एंजेला है उसकी जो ड्रेस थी वो कैसी थी? सुंदर थी। मतलब सुंदर शब्द ने पोशाक की विशेषता बताई है, क्वालिटी बताई है। तो इस वाक्य में सुंदर शब्द हो जाएगा विशेषण। तो हमारा घ उत्तर सही होगा। प्रश्न 3 जो लिखा गया है, प्रश्न 3 में है कि शब्द है गुण। गुण का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब विलोम बताना है। विलोम शब्द क्या होगा? तो गुण का जो विपरीत होगा वो होगा अवगुण। ठीक है, गुण का विपरीत क्या होगा? अवगुण शब्द होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है? फोर्थ क्वेश्चन लिखा है, कविता की दी गई पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनमें क्या लिखा गया है पहले वो पढ़ लेते हैं। लिखा है कि नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। अब हमें पता है कि सूरज का काम होता है दिन के समय रोशनी फैलाना, और चांद का जो काम है वो है चांदनी देना। चांदनी देना। हमें कुछ इस तरीके से इन वाक्यों से पता चला है कि सूरज के बारे में धूप की बात कही कि रोशनी देता है, और जो है चांद हमें चांदनी देता है। अब प्रश्न देख लेते हैं क्या लिखा गया है। पंक्तियों के आधार पर सूरज का क्या कार्य होता है? चांदनी फैलाना। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये काम तो चांद करता है। रात को लोगों को जगाना। नहीं, रात को लोगों को क्यों जगाएंगे? रात तो सोने के लिए होती है। तीसरा ऑप्शन है रोशनी फैलाना, यही सही है। ये ऊपर से हम समझ सकते हैं कि धूप देना मतलब रोशनी फैलाना, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 क्या लिखा है कि सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है जी, वाक्य क्या है? तीनों भाइयों ने आम के पेड़ की ठंडी छांव में आराम किया। तीनों भाइयों ने आम के पेड़ की ठंडी छांव में आराम करने लगे।
तीनों भाई आम के पेड़ की ठंडी छांव में आराम करने लगे। ऐसे ही चौथा वाक्य दिया गया है, तीनों भाइयों ने आम की ठंडी छांव में आराम की। अब देखो हर एक में छोटी-छोटी गलती है। आराम की नहीं होता, आराम किया होता है। ठीक है? तो आराम किया यहाँ पर दिया गया है। मतलब ये वाक्य गलत हो गया है। अब यहाँ पर आराम दिया गया है, आराम नहीं, आराम होता है और छाँव में चंद्र बिंदु आता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये गलती हो गई है। तो यहाँ पर आराम भी दिया गया है, छाँव भी दिया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही क। तीनों भाइयों ने पेड़ की ठंडी छाँव में आराम किया। ये उत्तर होगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रश्न का उत्तर चुनें। वाक्य दिया गया है कि किसान ने व्यापारी को 5 मन गेहूं दिए। 5 मन गेहूं देने की बात यहाँ पर हुई है। मन कितना होता है? देखो, एक मन यहाँ पर जो है होता है जो हमारा अंतर्मन होता है, जो अंतः मन है। ठीक है? जिसे हम बोलते हैं कि भाई अपने मन की सुनो। ठीक है? अपने मन की बात को सुनो, ऐसे बोलते हैं। तोलने की एक इकाई है। चीजों को तोलने की एक इकाई है। चीजों को तोलने की यूनिट। मन मतलब होता है 1 मन, 2 मन। गेहूं के बारे में लिखा है तो लगभग 40 किलो के आसपास होता है 1 मन। तो यहाँ पर तोलने से संबंधित बात है। नीचे दिए गए किस वाक्य में रेखांकित शब्द के समान अर्थ का प्रयोग हुआ है? अब हमें वाक्य पढ़ने हैं। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। यहाँ पर मन जो यूज हुआ है, तोलने वाला मन की बात नहीं हुई है। यहाँ तो अपने अंदर के मन की बात की गई है। अंदर के मन की बात है कि हमारा जो अंदर का मन है, आंतरिक मन है, वो बहुत खुश है। दूसरा है मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। नहीं, ये भी मन की बात होगी, हमारे अंदर मन की। राम पंसारी के पास से 2 पसेरी चीनी लाया। यहाँ ठीक है, ये वाक्य जो है ना, पसेरी चीनी लाया, ठीक है, यहाँ तोलने के बारे में बात हुई क्योंकि चीनी तोली जाती है। तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा घ। राम पंसारी के यहाँ से 2 पसेरी चीनी लाए। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चुनाव करें। पत्थर को तराशने वाला। पत्थर को तराशने वाला क्या होगा? फनकार। फनकार मतलब होता है कलाकार। ठीक। संतराश, कलाकार या फिर नक्काशी। इसमें जो बच्चों शब्द है संतराश। संतराश जो काम करते हैं वो तराशने का काम करते हैं। ठीक है? संतराश मतलब तराशने वाले लोग। ठीक। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ख, संतराश। प्रश्न 8 है अब कि ईद के दिन महमूद के अब्बू ने जेब से अपना खजाना निकालकर जैसे ही महमूद को दिया, अपनी ईदी को देखकर महमूद की तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। अब यहाँ पर अंडरलाइन किया गया कुछ शब्दों को, जिसमें लिखा गया खुशी का ठिकाना ही न रहा। अब प्रश्न क्या पूछा गया है? उपर्युक्त गद्यांश के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से उचित मुहावरे का चयन कीजिए। मतलब यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इन मुहावरों में से एक मुहावरे का अर्थ है खुशी का ठिकाना न रहना। ठीक है? खुशी का ठिकाना न रहना मतलब कि बहुत अधिक खुश होना। जब हमें कोई कुछ हमारे मनपसंद की चीज देता है या फिर कोई हमें कोई नई चीज खरीद कर देता है तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ लिखा है आपे से बाहर होना। नहीं, आपे से बाहर होना का मतलब तो ये होता है कि गुस्सा होना। ठीक है? गुस्सा होना। अब फूला न समाना, यही इसका उत्तर है। फूले नहीं समाये, है ना? महमूद को जब अपनी ईदी मिली, ईदी क्या होता है? रमजान का जो महीना होता है, मुस्लिम धर्म में रमजान के महीने में पूरे 1 महीने तक जो है हमारे हिंदू भाई-बहन व्रत रखते हैं। लेकिन जो लास्ट दिन होता है उस दिन ईद होती है और ईद के दिन जो है ईदगाह में बच्चे, बूढ़े, जवान नमाज पढ़ने जाते हैं और उस दिन छोटे बच्चे अपने घर वालों से ईदी लेते हैं और ईदी में उन्हें उपहार भी मिलते हैं। ठीक है? किसी को पैसे मिलते हैं या फिर मेला घूमने जाते हैं। तो ये सब जो है होता है ईद के दिन।
तो इसका उत्तर होगा फूल आने से माना। बाकी दो मुहावरे क्या है, इनका अर्थ होता है हवा से बातें करना, मतलब होता है बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, बहुत तेज दौड़ना। जैसे मिल्खा सिंह जी जो थे वो हवा से बातें करते थे। मैदान में जब आते थे दौड़ने के लिए तो दौड़ते समय ऐसा लगता था कि जैसे वो हवा से बातें कर रहे हो। कलई खुलना मतलब कोई राज पता चलना, है ना, कोई राज पता चलना। तो ये इसका अर्थ है। तो हमारा उत्तर होगा ख। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 में लिखा है कि रेखांकित संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाला सही सर्वनाम शब्द चुनिए। हमें सर्वनाम शब्द चुनना है। यहाँ लिखा है ईला ने अपने हाथों की इसी जिद को एक चुनौती माना। ईला सब काम अपने पैरों से कर लेती थी। अब यहाँ ईला के स्थान पर सही सर्वनाम शब्द क्या होगा, जब भी कोई नाम आता है तो खुद के नाम के लिए हम वह यूज करते हैं, या फिर नजदीक का कोई संबंध है शब्द से, संज्ञा से, तो वहां यह यूज करते हैं। तो यह है उसे सब काम अपने पैरों से कर लेती थी, सेंस ही नहीं बन रही है। तो यहाँ सेंस बन रही कि वह अपने जो है सारे काम पैरों से कर लेती थी। ठीक है, यहाँ वह जो शब्द है वो ईला के लिए प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 10 क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्य की अशुद्धि पहचानिए। यहाँ लिखा गया वाक्य है। अब इसमें अशुद्धि क्या है देखते हैं। आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ है पूर्ण विराम, ये है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह। अब जब प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है ऐसे। तो यहाँ पर यही गलती है। ठीक है, प्रश्न पूछा है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में नहीं लगाया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 क्या कहता है, पढ़ें और सही उत्तर चुनें। सीता और मंजू अपनी माँ के साथ रहती थी। रविवार को दोनों माँ के साथ चिड़ियाघर घूमने गई। सीता और मंजू चिड़ियाघर में सीता और मंजू ने चिड़ियाघर में क्या देखा होगा, मॉल, कपड़े, नदी, जानवर। अब पता है बच्चों में कि चिड़ियाघर में तो जानवर ही तो दिखाई देंगे या फिर वहां पर पेड़ पौधे होंगे, दो ही चीजें होंगी। वहां पर मॉल कहाँ से आएगा, ये भी गलत। कपड़े भी नहीं मिलते हैं, नदी भी नहीं पाएगी, तो क्या मिलेंगे देखने को, जानवर। तो बी एक ख आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न 12 किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। ठीक है, मेरा नाम कोमल है। अब मेरा नाम कोमल है, यहाँ पर जो विराम चिन्ह दिया गया वो है अल्प विराम। जब भी वाक्य खत्म होता है तो अल्प विराम नहीं आता है, वहां आता है, इसकी जगह पर आएगा पूर्ण विराम, यदि बिल्कुल साधारण प्रश्न है। यदि प्रश्न पूछा गया है जैसे यहाँ पर है, वह आज कहाँ गया था, कहाँ आ गया है, ये प्रश्न पूछा गया है और इसके अंत में आ गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये सही है। अब यहाँ लिखा है उसके पास एक सेब है। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ योजक चिन्ह गलत आ गया है। अंत में विस्मय बोधिक जो चिन्ह है वो नहीं आता है। मैं आज बाजार गया था, मैं आज बाजार गया था और अंत में लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये भी गलत, ये भी गलत। एक ही उत्तर बच गया, वह आज कहाँ गया था, ये उत्तर ठीक रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 क्या लिखा है, शब्दों को सही क्रम में लगाना है और जो सही क्रम में लग जाएगा फिर उस वाक्य को चुनना है। पहला वाक्य, जाते तट पर हैं समुद्र हम समुद्र तट पर हैं जाते। और एक है तट पर हैं हम समुद्र जाते, और अंत में है हम समुद्र तट पर जाते हैं। तो इन चारों में जिसकी जो सीक्वेंस सही बन रही है, जिस वाक्य को पढ़कर हमें निश्चित अर्थ का पता चल रहा है, वो है घ कि हम समुद्र तट पर जाते हैं, ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 क्या है कि जो ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। अब यहाँ पर बस शब्द को अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के लिए समान अर्थ वाला वाक्य चुनिए। अब हमें पता है बस, बस के दो अर्थ है, एक तो हो गया व्हीकल जो हम वाहन यूज करते हैं, गाड़ी, और एक जो है बस का मतलब होता है नियंत्रण, है ना। मेरा कंट्रोल चले तो मैं ख्वाजा सरा को निकाल देता, या बीरबल को निकाल देता, ख्वाजा सरा कह रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर नियंत्रण नहीं है ख्वाजा सरा का। यदि उसके हाथ में कुछ कंट्रोल होता, नियंत्रण होता तो वो बीरबल को निकाल देते। अब हमने देखना है, यहाँ तो कंट्रोल की बात हुई है। यहाँ जो शब्द है बस, यहाँ कंट्रोल के संबंध में। मैंने अपनी बस में सफर नहीं किया, अपनी नहीं कभी, मैंने कभी बस में सफर नहीं किया। यहाँ बस का अर्थ है वाहन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। बस मैं थोड़ी ही देर में आ रही हूँ, यहाँ भी, यहाँ बस का मतलब है कि इंतजार से संबंधित, ठीक है। आगे है, आज आपकी बस 2 घंटे देरी से आई, ये भी व्हीकल से संबंधित हो गया। फिर है, मेरा बस चले तो मैं आपको बाहर जाने न दूं। यहाँ ये वाला जो वाक्य है ये बिल्कुल सेम मैच कर रहा है जो ऊपर लिखा गया है कि भाई मेरा नियंत्रण नहीं है आपके ऊपर, नहीं तो मैं आपको कभी बाहर नहीं जाने दूं। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, प्रश्न 15। नीचे दिए गए वाक्य के भाव को ध्यान में रखते हुए रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ सुनते हैं। राजा जी लक-दक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च ही कर देते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सर्कल मतलब रेखांकित किया गया वो है मुट्ठी बंद होना। मुट्ठी बंद होना, इसका मतलब क्या होगा? खर्च न करना, डर जाना, संकोच करना, गुस्सा होना। तो यहाँ जब भी दान की बात आती तो राजा मुट्ठी बंद कर लेता, मतलब पैसे खर्च नहीं करता था, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क, खर्च न करना, ठीक। तो ये थे बच्चों हमारे 15 क्वेश्चन हिंदी के, हिंदी सब्जेक्ट के लैट के लिए। आप इनसे अनुमान लगा पाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये हम सब्जेक्ट वाइज बच्चों अब इसलिए पेपर को सोल्व कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चनों का लेवल पता चले, प्रश्नों को आप समझ पाएं कि प्रश्न का लेवल क्या है और किस तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इंग्लिश के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। 2 वीडियो इंग्लिश के क्वेश्चनों की होगी, फिर मैथ, साइंस और जो ईवीएस के क्वेश्चन होंगे उनको भी सोल्व करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। यदि आपको लैट के इन क्वेश्चनों की प्रिपरेशन या इनको सोल्व करने के लिए पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को जो है ज्वाइन कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। जितने भी पीडीएफ होंगे वो आपको एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल के चैनल को ज्वाइन करने पर आपको मिलते रहेंगे वहीं पर। तो आप ये भी काम कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।